Hello everyone. In last lecture, we had already discussed how we will find the correlation when ranks are given. Now in this video, we will discuss when ranks are not given, how we will find the rank correlation. Means जब ranks given ना हो तो हम correlation कैसे निकालेंगे. उसके लिए दिस इज़ अ क्वेश्चन ये दिया होगा एक एक्स टेबल और एक वाई टेबल. आप देख रहे हो यहाँ पे वैल्यू है 12, 15, 10, 14 एक्सेट्रा. इसी तरह वाई की वैल्यूज़ दी हुई हैं, बट यहाँ पे रैंक नहीं है. जैसे हम क्लास में पोजीशन निकालते हैं बेटा, है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो 1, 2, 3, 4 मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ये चीज़ बताई थी. सो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे रैंक्स गिवन नहीं है. सबसे पहले हमें R1 और R2 निकालने के लिए रैंक्स में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. अब रैंक्स में कन्वर्ट करने के लिए या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं या हम डिसेंडिंग ऑर्डर में, जब रैंक्स ना दिए हों. अब असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे छोटी वैल्यू को नंबर 1 मेंशन करें, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, या सबसे बड़ी वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू मान के चलें. मैं इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू मान के चलती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लिंक्ड एक्स टेबल. इससे जो रैंक आएगा हम उसको कंसिडर करेंगे R1. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, एक्स टेबल को जब हम रैंकिंग देंगे तो उसे हम कंसिडर करेंगे R1 टेबल की फॉर्म में. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 18. 18 के सामने हमने उसको दे दिया रैंक 1. 18 के बाद उससे छोटी वैल्यू हमारे पास क्या है, 15. वी विल गिव इट 2. 15 के बाद 14. वी विल टेक 3. देन 12. वी विल टेक 4. देन 5. ये हमारा R1 टेबल बन गया. एक्स टेबल की रैंकिंग दैट इज़ R1. नाउ वी विल प्रिपेयर नेक्स्ट टेबल. अब वाई टेबल को रैंकिंग करेंगे, नंबरिंग देंगे, तो उसको हम टेबल मानेंगे R2. इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है 20. 20 को हमने नंबर 1 दे दिया. 20 के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या बनती है, दैट इज़ 18. वी विल टेक हियर 2. 18 के बाद 17, दैट इज़ 3. 17 के बाद 12, दैट इज़ 4. एंड द लास्ट वन इज़ 10, दैट इज़ 5. एक्स और वाई को रैंकिंग करने के बाद, रैंक्स देने के बाद हमारे पास दो टेबल आ गए, R1 और R2. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल विल कम टू द पॉइंट. वी नो दैट रैंक कोरिलेशन निकालने का फॉर्मूला 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर एन क्यूब माइनस एन. एन मीन्स नंबर ऑफ आइटम. समेशन डी एक्स स्क्वायर, वी नो दैट हाउ वी विल फाइंड द डी. डी इज इक्वल टू R1 - R2. हम लास्ट लेक्चर में ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब R1 और R2 हमने ऑलरेडी अरेंज कर लिया. We will find the value of D. R1 is 4. 4 minus 5, that is -1. 2 minus 2, that is equal to 0. 5 minus 4, that is equal to 1. 3 minus 3, that will be equal to 0. 1 minus 1, that will be equal to 0. Now all these values are D, but according to formula we have to find D square. 1 ones are 1, 0, 1, 0, 0. जब हमने इसको प्लस किया, वी विल फाइंड 2. वी गॉट द वैल्यू समेशन डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2. नंबर ऑफ आइटम्स 5. 1, 2, 3, 4, 5. n is 5 and summation d square is 2. Now we will take the values in the formula. Here 6 into summation d square, इसकी वैल्यू 2 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. एन क्यूब मीन्स नंबर ऑफ आइटम. 5 क्यूब्स माइनस 5. 6 2 ज़ा 12. 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 125 माइनस 5. नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वी विल गेट द वैल्यू 1. 1 इज गिवन देयर माइनस 0.1. जब हम इसको माइनस करेंगे वी गॉट 0.90. नाउ पहले भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं. व्हेन वी विल कैलकुलेट द correlation, value lies between -1 or +1. Our value is plus 0.9. This is the method when ranks are not given. Thank you. Keep watching.